आगरा के सैया गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रात्रि का समय है। हनुमान मंदिर है यहाँ पर बघेल मोहल्ला में। और आपको बता दें कि शास्त्री साधना बघेल के मुखारबिन से यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। 5वां दिन था श्रीमद् भागवत कथा का। यहाँ के जो श्रोतागण हैं, यहाँ के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी आनंद महसूस कर रहे हैं। शास्त्री जी की वाणी काफ़ी अच्छी उनको लग रही है। शास्त्री जी, आपका स्वागत है सबसे पहले अर्थ न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आप यहाँ पर आए हैं और मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत। इसके अलावा सवाल ये है कि निरंतरता आपकी रहती है, व्यस्तता आपकी रहती है। उस व्यस्तता को हम सब लोग समाज के देखते हैं। आपकी वाणी काफ़ी इन लोगों को पसंद है। श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ 5 दिन से जो आयोजन चल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं यहाँ के श्रोताओं का प्यार किस तरीके से आपको? जी, पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं शास्त्री साधना बघेल जी। जैसे काफ़ी भक्त जुड़े रहते हैं यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। और यहाँ इस सैया में मैं पहली बार इधर क्षेत्र में आई हूँ और हमारे महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम चल रहा है। हनुमान जी की बारी कृपा है यहाँ पे। और आज 5वां दिन है। बहुत बहुत भक्तों का स्नेह मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है। और यहाँ आके यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ के भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ अलग हटके भी बात करें यहाँ से, हम एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, सवाल भी करते हैं लोगों से। कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं आम व्यक्ति की, जो हम कहते हैं वो कर नहीं पाते। तो कैसे आप एक व्यासपीठ से सभी लोगों को अपना संदेश देंगे हमारे अर्थ न्यूज़ के माध्यम से कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम इस परिकल्पना के साथ में कर सकते हैं, ये होना चाहिए तो हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? इसमें मैं कहना चाहूँगी, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है एकता। चाहे घर हो या परिवार हो या समाज हो या कुछ भी आप ले लीजिएगा, सबसे ज़रूरी एकता होती है। अगर एकता होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और एकता नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम अपने घर को भी नहीं संभाल सकते अगर एकता नहीं है लोगों में। तो मेरा सबसे ज़रूरी कहना यही, अगर घर या परिवार या समाज हो तो सबसे ज़रूरी है प्रेम और एकता। अगर ये होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर झाड़ू बंदी होती है तो ही घर साफ करती है, अन्यथा उसमें अगर छींक निकल जाती है एक करके तो वो घर साफ करने के लायक भी नहीं रहती है। तो मेरा कहना है कि प्रेम और एकता बहुत ज़रूरी है, इसको आप बना के रखें और इससे बहुत ही हमारा आगे तक हम सब जाएंगे। हमारा विकास होगा, हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का और इस राष्ट्र का। बिल्कुल। हम एकाकी जीवन ज़्यादा जी रहे हैं। एकाकी जीवन जीने के पीछे जो सोच है वो आपका, चाहे राष्ट्र हो चाहे घर हो, मैं समझता हूँ वो विकास नहीं हो सकता उसका। आज परिवारों में लोग रहना नहीं चाहते, तो ये सोच कैसे पनप रही है, ये सोच कैसे खत्म हो सकती है? मुझे लगता है इस बारे में, वैसे आप किसी को समझाइए तो समझने वाला तो कोई है नहीं, जैसे आप भी समझते इस बात को। जिसे देखो ज्ञानी है, दुनिया बड़ी सयानी है। तो आजकल सब अपने अपने मति से सब लोग चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर घर परिवार आप अच्छे से चाहते हैं कि मेरा अच्छे से चले घर या परिवार हो, तो मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि अपने घर का विकास ऐसे ही हो सकता है जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन नहीं चल सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा नहीं वो दहाड़ेगा कैसे। भगवान भी कहते हैं इस बात में, गीता में भगवान जी ने कहा है, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से काम करिए और मन भगवान के चरणों में लगाए रखिए। अगर आप भगवान को छोड़ के अगर आप अपनी व्यवस्था संभालेंगे तो व्यवस्था तो समझ जाएगी, लेकिन मन को सुकून नहीं मिलेगा। मन को सुकून जब भी मिलेगा जब हम सब करने के साथ ही साथ अपने मन को भगवान की तरफ ले जाएंगे। तो यही मेरा कहना है, घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए और ठाकुर जी का भी थोड़ा स्मरण। इसके अलावा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण, आप कथाएं कहती हैं, इनके चरित्र, जो इनका जो जीवन रहा है वो किस तरह का रहा है, इनके जीवन से वो क्या कुछ सीखा जा सकता है, किस तरीके से पूरा समाज बदल सकता है इनके जीवन? जी, मैंने आज भी कथा में बोला था, जैसे राम जी ने कितने सारे मुसीबतों को सहा है
और हम सब किसी को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, सब सुनते हैं, सब जानते हैं इस चीज़ को, कितना संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने को कभी छोटा नहीं होने दिया। इतनी सारी मुसीबतों को सहते हुए उन्होंने अपना पूरा संघर्ष करते हुए पूरे रामचरितमानस में राम जी का चेहरा कभी टेंशन में नहीं आया, जबकि पूरा 14 साल का वनवास भी हुआ और हमारे आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी होती है तो हम सब टूट जाते हैं। तो वो राम जी हमको सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए एकदम खुश रहिएगा आप। अगर आप खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो छोटे मोटे जो दुख कलेश होते हैं वो भी समझ में नहीं आते। तो राम जी और कृष्ण जी यही कहते हैं कि जीवन में कुछ भी, कितना भी संघर्ष करना पड़े, आप हंस के संघर्ष करिएगा और हमारी कथाओं से अगर आप सुनते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो आपको ये एकता मिलती रहेगी। एक सवाल और लूँगा लास्ट आपसे। 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बना, बड़ी खुशी लोगों ने मनाई और मना रहे हैं, और मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भगवान राम के घर आए हैं, और हमारी भावनाएं जो है बड़ी ऐसी रहती हैं भगवान राम के प्रति। लेकिन समय समय पर भगवान ने संघर्ष झेले और आज तक संघर्ष झेल रहे हैं। आज इनके घर में चोरी हुई, कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो क्योंकि हमने भी दान दिया, सबने दान दिया, एक आम आदमी ने दान दिया, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल भावनाओं को आहत करने वाली बात है, या वास्तव में अभी भी रावण बसे हुए हैं जो राम को परेशान कर रहे हैं? जी, एक्चुअली इसमें मैं कहना चाहूँगी, बट जैसे भी आपने मेरे को पूछा, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। चोरी करने वाले हैं तो वो थोड़ी देर के लिए, हम अपने से लेके चले, अगर किसी के साथ हम बुरा कर रहे हैं तो थोड़ी की देर के लिए सुकून है, लेकिन बाद में वही चीज़ रहती है। हम सब अपना दान भी कर रहे हैं, अब सारे ही भक्त हो जाएंगे उसमें तो भी मतलब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी भक्त हैं और काफ़ी, मतलब मैं तो कहती हूँ, काफ़ी राम जी के परिवार से भी आते हैं, काफ़ी रावण के परिवार से भी आते हैं। तो मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी प्रिंस ऐसी। तो मेरा यही कहना है इस बारे में। यही कहना है, लेकिन आपने, मेरा जो सवाल रहा कहना है कि अगर अच्छा न कर पाए थोड़ा तो बुरा भी मत कीजिएगा, दान न कर पाओ तो इस मामले में भी आगे मत रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो समय हमें दिया, क्योंकि आपका समय बेशकीमती समय है। और जी, हम कोशिश कर रहे थे 2-3 दिन से आपसे मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शास्त्री साधना बघेल जी मेरे साथ में है, अपने विचार आपने प्रस्तुत किए हैं, और श्रीमद् भागवत कथा हो, भगवान राम का चरित्र हो, भगवान कृष्ण का जीवन हो, कैसे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, इनके जीवन काल से कैसे सीखा जा सकता है, और भगवान राम के घर में जो चोरी हुई है उस पर भी आपने अपने विचार व्यक्त किए। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।